तो कैसे हैं आप सभी। तो आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा रिएक्शन चैनल है और मैं इस पे रिएक्शन वीडियो बनाऊँगा। तो आज हम देखने वाले हैं निशु व्लॉग्स। आपने बहुत देखा होगा तो उस पे रिएक्शन देखने वाले हैं। अगर आप लोगों का भी सपना मुंबई में रेंट पे रहने का है तो चलिए ये व्लॉग आपके लिए है। आप लोग ध्यान से व्लॉग देखिएगा और रेंट देखिएगा कि किस बजट में कौन सा आपको आपका सपनों का घर मिल सकता है रेंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, इंडिया का सबसे बड़ा स्लम और सबसे महंगा घर दोनों मुंबई में ही है। और इस शहर में घर लेना तो दूर की बात, रेंट पर रहना भी किसी लग्जरी से कम नहीं है। इसलिए आज मैं जाने वाली हूँ मुंबई के एक 3,000 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए पर मंथ रेंट वाले घर में। ओ तो गाइस आपने सुना 3,000 से स्टार्टिंग है और 12 लाख तक खाली रेंट मुंबई में। तो चलिए देखते हैं, आपका जो बजट हो उस हिसाब से आप भी देख लीजिएगा। और देखना ये है कि रेंट बढ़ने से लिविंग एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस आता है। भाई रेंट बढ़ेगा तो लिविंग एक्सपीरियंस में तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंट रहेगा ही। अब आप लोग समझ सकते होंगे 3,000 से 12 लाख। चलिए देखते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आ गई हूँ धारावी, जहाँ पर रहने के लिए बहुत कम पैसों में भी रेंट पर मकान मिल जाता है। हेलो भैया जी, नमस्ते। तो गाइस जैसे कि निशुदी बोल रही हैं कि धारावी में बहुत ही कम बजट में रेंट पे मकान मिल जाते हैं। तो चलिए धारावी के मकान देखते हैं कि कैसे मकान है। कैसे हो आप? गाइस, ये हैं विमल भाई और ये हैं छोटू भाई, जो कि एज में बहुत बड़े पर नाम इनका छोटू भाई है। नहीं, मेरे से छोटा है। अच्छा, छोटे हैं। और यही हमको दिखाने वाले हैं कि सबसे कम रेंट में बॉम्बे में कैसा घर मिलता है रहने के लिए। कितना रेंट है सबसे कम? 3.5। 3,500 से स्टार्टिंग है। 3.5। मैंने सुना था 1,000 रुपए में भी कुछ मिलता है। 1,000 रुपए में कोई चीज। 3,500 से स्टार्ट। अबे भाई इससे तो सही हम लोगों की एरिया में मिल जाते हैं रूम। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, मुंबई है भाई। नहीं मिलता है अभी। ये जो 3,500 वाला था, कम से कम 5,000 भाड़ा अभी हो गया फिलहाल के लिए। भाड़ा हो गया? इतनी तेजी से बढ़ रहा है भाड़ा यहाँ बॉम्बे में। 5,000 भाड़ा हो गया है, 50,000 डिपोजिट कम से कम। 5,000 के रूम के लिए भी 50,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। गाइस सुन रहे हैं आप लोग, 5,000 भाड़ा हो गया है, बट दीदी बनाने की तब 3,500 है। जब तक आप लोग जाओगे तब तक 5,000 भाड़ा भी हो जाएगा और उसमें डिपॉजिट भी आपको जमा करना पड़ेगा, वो भी 50,000। क्या ही भाई होता है। इस रूम का भाड़ा 3,000 था और 2 मिनट में 5,000 होगा। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक 10,000 हो चुका होगा। पक्का एकदम सही बोल रही है दीदी, तब तक 10,000 पक्का हो जाएगा और कहीं बढ़ भी जाए। बहुत पतली सी कुलिया है। गाइस, सबसे कम रेंट वाला घर देखने के लिए किस किस गली से जाना देख पड़ेगा? रहे हैं कैसी कैसी गलियों से जाना पड़ रहा है सबसे कम बजट वाले घर देखने के लिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं। हाँ, मेन बात है, मैडम की दिक्कत होगी ना। अरे देखिए सर नीचे। ओके ओके ओके, बड़ी कसरत हो रही है गाइस। छोटू भाई, इन गलियों से देखेंगे हम सस्ता घर। गाइस, ये गली है, हमें अभी इस तरफ जाना है। ये देख के आपको पता नहीं। वाह, अब मिला इतनी गलियों से गुजरने के बाद ये इतना 3,000 रुपए वाला घर। चल रहा होगा पर ये घर है। घर है, छोटू में बता दो। ये घर है अपना, ये घर है पूरा। हाँ। और इसका किराया है 3,500 रुपए। 20,000 रुपए डिपोजिट है इसका। छोटू भाई समझ गई मम्मी। अभी अगर आप पहुंचते हैं तो ये 3,000 नहीं हो, सॉरी 3,500 भाड़ा पड़ेगा प्लस 20,000 डिपॉजिट। सिक्योरिटी पर्पज से आप कह सकते हैं। समझ रही है, छोटू भाई का काम ही फ्लैट दिखाना है, इसलिए वो सारी डिटेल देंगे आपको। अब हम देखेंगे गाइस कि 3,500 रुपए में रहने के लिए कैसा घर मिलता है मुंबई
शहर में। ये है वो घर। 3,500 रुपए में कैसे, मतलब पब्लिक है या जो भी है, मतलब रहने वाले कैसे रहते हैं इसमें, कैसे एडजस्ट करते हैं। गाइस, ये स्पेस है नहाने का। यहाँ पे आप बैठ के नहा सकते हो। यहाँ पानी वानी रखा हुआ है। यहाँ से शुरू होता है, यहीं खत्म हो जाता है। मतलब इतनी ही जगह है। बताइए कितना छोटा सा घर मुंबई में मिल रहा है, वो भी 3,500 में। और उसके लिए भी आपको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी 20,000 रुपए डीपी। देख रहे हैं आप कितना छोटा सा घर है। चलिए भाई, जो रहना चाहता है वो तो रहेगा ही। और ये इसी में एक छोटा सा गैस वैस बर्तन थोड़े 4 डब्बे रख के किचन बना रखा है। और यहीं पे चादर बिछाकर सोना है। आप अकेले रहते हो इस घर में? नहीं, मेरी पूरी फैमिली रहती है, अभी गाँव गई है छुट्टी में। कौन कौन रहता है यहाँ? मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा। इस घर में हाँ। ये 3 लोग रह लेते हैं। तो जैसे मान लो ये तो आपका स्लीपिंग एरिया हो गया। बस इतने में ही है, जो भी है सब इतने में ही है। इतने में ही है। इसी में खाना पकाना, इसी में एडजस्ट करना, सब इसी में है, समझिए। इसी में है। इधर आओ। अगर 1-2 मेहमान भी अगर आ गए तो इसी में एडजस्ट करना है। थोड़ा इधर तुम दब जाओ, थोड़ा उधर से दब यहाँ जाओ। तो इस घर में तो मेहमान नहीं बुला सकते। नहीं, अब उनकी बहन है या भाई है, कभी आते हैं? मम्मी है, कभी आ गई। ये इधर भी, इधर सब एडजस्ट होता है, इधर कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं। इससे भी छोटे रूम में आदमी रहता है, ये तो फिर भी बहुत बड़ा है हमें। इससे भी छोटे रूम में आदमी रहते हैं। और भैया ने बोला क्या, ये बहुत बड़ा है हमारे लिए। सही है भाई। ये बहुत बड़ा है। घर नहीं है ये, बस एक जगह है जहाँ पे आपको जिंदा रह सको। आपकी यहाँ ठीक है, यहाँ पर रह सकते हो आप। सोने के लिए बस एक छत है। वॉशरूम अगर आपको जाना है, सुसु पोटी बाजू में। बाजू में। कितना दूर है यहाँ से? 100 मीटर। गाइस, बट गाइस, देखना तो बहुत ही जरूरी है ना, कि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है आपका। आप तो जानते हैं, ये तो अगर आप घर ले रहे हैं तो सबसे पहले इंसान यही सब देखता है। तो चलिए देखते हैं 100 मीटर पे कहाँ पे है। ये है वॉशरूम एरिया। वॉशरूम कोई आ रहा है यूज करने के लिए तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, 2 रुपए 5 रुपए। मतलब वॉशरूम फ्री नहीं है गाइस। देख रहे हो आप किस तरीके का स्ट्रगल हो रहा है यहाँ पे, कि मतलब 3500 रुपए आप किराया भी दे रहे हो, भाड़ा भी दे रहे हो, बट लेकिन वॉशरूम जो है वो आप फ्री में नहीं यूज कर सकते हो। उसके लिए भी आपको 2-5 रुपए देने पड़ेंगे। चार्ज है भाई। स्ट्रगल देख रहे हो आप। ये मिलता है आपको 3,500 रुपए रेंट पर रहने। तो जैसे कि आपने देखा 3,500 रुपए में आपको ये रेंट पे मिलेगा रूम। और अब बात करेंगे अगर आगे की रेंट की, कि आगे आप जैसे जैसे बजट बढ़ा रहे हैं कैसे कैसे रूम मिलेंगे उसके आगे। तो उसके लिए सेकंड पार्ट के लिए आप कमेंट करिए, तो मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड करूंगा रिएक्शन वीडियो ही में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।